हरिओम, हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु और जिज्ञासु जो कि हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि हम जिंदगी के प्रत्येक पहलू पर वीडियोस को लेकर के आएं ताकि प्रत्येक व्यक्ति का समुचित विकास हो, वो एक बेहतर नागरिक बने, एक स्वस्थ युवा बने और वास्तव में एक ऐसा मार्गदर्शक अभिभावक बने जो कि अपने बच्चों का बेहतर तरीके से पालन पोषण करके उन्हें जिम्मेदार नागरिक बना सके, परिवारों में झगड़े न हो, हम परमात्मा के साथ जुड़े। इन सारे के सारे विषयों पर हम वीडियोस को लेकर के आते हैं। आप सबके प्यार को मैं कमेंट्स के माध्यम से अक्सर देखता हूं, बड़े अच्छे भाव आप लोगों के अक्सर होते हैं। वहीं कोई एकाध व्यक्ति इस प्रकार के भी दिखाई देते हैं कि नफरत से इतने भरे हुए हैं, बहुत सारी गालियां देने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो लोग और भी कुछ कहना चाहते थे जिससे कि उनकी भड़ास निकल पड़े, लेकिन उनके पास शब्दों की कमी पड़ गई है, उनकी गालियां खत्म हो चुकी हैं। ऐसा ही एक कमेंट आया, आप जैसे भगवाधारी, आप जैसे डैश डैश डैश, बहुत सारी गालियां। ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं, आप लोग समाज को लूट रहे हैं, खून चूस रहे हैं। ये मंदिर दुनिया के अंदर हैं, इन मंदिरों ने सत्यानाश करके रखा है। यदि इस पैसे को जनता के विकास में लगाया जाए तो बहुत बेहतर। उसने इतने सारे अपशब्द कहे कि बस आप थोड़े को ही ज्यादा समझ लेना। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि देखें यह व्यक्ति कितना अच्छा काम करता है। अगर इसका चैनल मुझे यहां पर YouTube पर मिला तो मैं उसे देखूं। तो वास्तव में मुझे उसका चैनल मिल गया। वहां पर 6 वीडियो थी। पहली वीडियो, ससुर ने अपनी बहू के साथ में ऐसा 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 किया, मस्त पड़ोसन, और आगे जो शब्द थे मैं यहां पर नहीं बोल सकता। 6 वीडियो, 6 की 6 इस प्रकार की। और वो व्यक्ति कह रहा है कि हम लोग समाज की हानि कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। कमाल की बात है, कितनी नफरत से भरे हुए हो आप लोग मनोविक्षिप्त लोग हैं जो इस प्रकार की बात सोचना चाहते हैं। और यदि आप लोग इस प्रकार के तर्क देते भी हैं कि नास्तिकता ने इतना बेहतर काम किया है और नास्तिक लोग ही बेहतर व्यक्ति होते हैं, ईश्वर ने दुनिया का विनाश किया है, मंदिरों ने दुनिया का विनाश किया है, नास्तिकता पर बड़े भाषण देने वाले लोग इस प्रकार की बातों से बड़ा प्रभावित होते हैं कि शिव पर दूध चढ़ाने से बेहतर है किसी बच्चे को पिला दिया जाए, मंदिर बनाने से बेहतर है कि शिक्षा में पैसा लगाया जाए। लोग कहते हैं वाह कितनी बड़ी बात कह दी। लेकिन आइए थोड़े से हम उदाहरण देखते हैं। अभी कोविड काल चला था, चाहे वो महामारी थी या नहीं थी, लोग परेशान भी थे, लोग मर भी रहे थे और भय भी था। भय तो बहुत ज्यादा था। अगर हम पहले लॉकडाउन के विषय में बात करें, उस समय तो बड़ी बुरी स्थिति थी 2020 के अंदर। उस समय शिव शक्ति साधना केंद्र नाम की एक संस्था ने इतना ज्यादा लोगों की मदद की, इतना ज्यादा मदद की, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता की, लोगों के लिए इतना कुछ करने का प्रयास किया, बहुत ज्यादा। इस्कॉन मंदिरों ने बहुत सारे लंगर चलाए, बहुत सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। बहुत सारे गुरुद्वारों ने इतना ज्यादा अपनी तरफ से सहयोग कार्य शुरू कर दिया। जब जब भी इस देश पर संकट आता है, मानवता पर संकट आता है, गुरुद्वारे अपना दरवाजा खोल देते हैं। मैं एक एक करके क्या बताऊं, धार्मिक संगठन बहुत ज्यादा मात्रा में आगे आए, लोगों की सेवा की, चैरिटी की। ये जो नास्तिक लोग दूध को बचा करके गरीबों को पिलाने की बात करते हैं, इन्होंने कितने धार्मिक कार्य किए, कितनी लोगों की मदद की। जब संकट आता है, अकाल पड़ता है, तो धार्मिक संगठन आगे आते हैं। जब कहीं पर भूकंप इत्यादि आते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो धार्मिक संगठन आगे आते हैं और चैरिटी करते हैं। ये नास्तिक लोग उस समय क्या कर रहे होते हैं? हम वास्तव में कहते हैं कि अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए, हम वास्तव में कहते हैं कि स्कूलों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो लोग पढ़े लिखे हैं, इतिहास को बेहतर तरीके से जानते हैं, भूगोल को जानते हैं, केमिस्ट्री को जानते हैं, विज्ञान के बारे में उतनी चीजों का पता है जितना पहले नहीं पता था, लेकिन क्या मानसिक स्तर पर ये पहले लोगों से बेहतर है? केवल हमसे पहले वाली पीढ़ी को आप देखें, वो आपस में प्यार से बेहतर तरीके से रहते थे, उनके अंदर ज्यादा शांति थी। आप लोग शांति को भुला बैठे हैं, आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं,
नफरतों से भरे हुए हैं, अशांत हैं। पहले अस्पताल ज्यादा नहीं थे, लेकिन आदमी स्वस्थ जिंदगी जिया करता था। जब ये इतने सारे अस्पताल बढ़ गए हैं, इतने सारे संसाधन बढ़ गए हैं, तो ये बीमारियां क्यों बढ़ी हैं? जब इतनी सारी शिक्षा की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तो उसके बावजूद आप सामाजिकता को क्यों भूलते जा रहे हैं? आपसी प्रेम को क्यों भूलते चले जा रहे हैं? संस्कार को क्यों भूलते चले जा रहे हैं? भले ही आज आपको बहुत सारी चीजों का पता है, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं कि वास्तव में आपस में प्रेम से किस प्रकार से रहना है। हर जमाने में बुराइयां रही हैं। आप उदाहरण देना शुरू कर दें, पहले भी थी, आज भी है। हर जमाने में बुरे लोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम नैतिकता को खोते जा रहे हैं, इस बात में शक नहीं है। हम इस बात को समझें कि जो बुराइयां पहले थी, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करो भाई। जो अच्छी चीजें पहले थी उनको पकड़ के रखो, जो बुराई थी उसको छोड़ने का प्रयास करो। इस भारत में मध्यकाल में जाति प्रथा आई, बहुत सारा अत्याचार हुआ लोगों को शूद्र कह करके उनके साथ में। यहां पर अनेक प्रकार की कुप्रथाएं आई। हम प्रयास करें कि इस प्रकार की कुप्रथाएं ना आए। इस देश के अंदर गरीबी थी, तंगहाली थी, हम आपस में लड़ रहे थे, छोटे छोटे रजवाड़े आपस में लड़ रहे थे। हम कोशिश करें कि यह देश संगठित बना रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो लोगों का आपसी प्रेम था, सामाजिक भाव थे, उन सारी की सारी चीजों को, मेहनत करने की क्षमता को, एक दूसरे के साथ हंसने बोलने की प्रवृत्ति को, उसको भी भूलते जा रहे हैं और तर्क दे रहे हैं बेकार के। यकीन मानिए, यदि आपका स्वभाव देने का है तो आप मंदिरों में दान देने के बाद भी लोगों का भला कर पाओगे, और यदि आपका स्वभाव केवल लेने का है, केवल स्वार्थ का है, तो आप कितना धन जोड़ करके रख लो, वो जुड़ा ही रहेगा, आप किसी के लिए खर्च नहीं कर पाओगे। ये मंदिर, ये धार्मिक कर्मकांड आप लोगों को अंदर से पवित्र बनाने के लिए हैं। इससे भगवान का कुछ भला नहीं कर रहे आप, उसके लिए कोई घर नहीं बना रहे। इससे आपका आत्मबल बढ़ रहा है, आपकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है। इसलिए यह आपके ही भले के लिए है, आपके स्वार्थ के लिए है, परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। परमात्मा को तो आपके भाव चाहिए। जब आप इन मंदिरों में जाकर के अच्छी चीजों को सीखेंगे, जब आप अपने कर्मकांडों को करते हुए परमात्मा से जुड़े हुए रहेंगे, तब आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, मंदिर भी खूब बनाओ, लेकिन मंदिरों में परमात्मा का नाम हो, पाखंड ना हो। ध्यान रहे, आप धार्मिक कर्मकांड भी खूब करो, लेकिन उस कर्मकांड के भरोसे मत बैठे रहो, कर्म भी करो और लोगों का भला भी करो। यदि आप इस प्रकार से अपनी सोच को विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बेहतर समाज का निर्माण कर रहे होंगे, वरना निरर्थक रूप से प्रलाप करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप नफरतों से भरे हुए हो तो बस आप अपनी जिंदगी को गर्त कर रहे हो, आप समाज में गंदगी फैला रहे हो। यदि आप प्रेम से भरे हुए हो तो अच्छी बातों की सराहना करोगे, और यदि आपके दिमाग में गंदगी चल रही है तो अच्छी चीजें आपको बुरी लगेंगी और बुरी चीजें खुद भी करोगे, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति बुरा कर रहा है उस पर भी आप कोई कमेंट नहीं करोगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।